तो आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपका जो प्रोग्राम है वो किस एज ग्रुप के लिए है? हमारे जागृति के रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, जो कुछ चीज़ भी होती है, उसमें कोई एज लिमिटेशन नहीं होती। अगर आपको किसी एक बच्चे को सिर्फ एक चीज़ सिखानी होती तो वो क्या होती? विश्वास, क्योंकि उनको थ्रू आउट द अपनी जो ज़िंदगी है वो गुजारनी है, तो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंट और विश्वास होना ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ मौजूद है मिसेस संजना कुमार, जो कि जागृति की को फाउंडर है, सीईपी इंचार्ज और जागृति के जितने भी पायनियर प्रोग्राम्स होते हैं उनको लीड करती हैं। सो हेलो संजना मैम, कैसी हैं आप? हेलो मिस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आए इस पॉडकास्ट का शुरुआत करते हैं। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपका जो प्रोग्राम है वो किस एज ग्रुप के लिए है? मैं ये सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे जागृति के रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, जो कुछ चीज़ भी होती है, उसमें कोई एज लिमिटेशन नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ पे हम सीईपी में जो हम दो कैटेगरीज हम डिवाइड की हुई है, एक सीईपी कंटिन्यू एजुकेशन प्रोग्राम और एक सीईपी जो है कम्युनिटी एम्पावरमेंट प्रोग्राम। तो कंटिन्यू एजुकेशन प्रोग्राम में ये होता है कि वो जो मॉन्टेसरी लेवल के भी बच्चे होते हैं और इंटर बेस ग्रेजुएशन लेवल के भी बच्चे होते हैं, तो वहाँ भी नो एज लिमिट। और सेकंड, ये जो कम्युनिटी एम्पावरमेंट प्रोग्राम है, उसमें भी ये होता है कि जो हमारे डिफरेंट सेशंस होते हैं, उसमें ये जो गर्ल्स भी आती है, वुमेंस भी आती है, और बाज़ अवकात तो है ना, जो माएँ होती है, दादियाँ नानियाँ जो होती है, तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जिसमें पढ़ने की चाह है, सीखने की चाह है, वो हमारे पास आ सकता है। तो आपके हिसाब से अगर एजुकेशन एक दवाई होती तो आपके हिसाब से सबसे पहले वो किसको मिलनी चाहिए? मैं आपके सवाल से बहुत अच्छी तरीके से सहमत भी हूँ और मुझे अच्छा भी लगा, और ये कि इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर एजुकेशन एक दवाई होती तो मेरे ओपिनियन से सबसे पहले ये दवाई माँ को दी जाती, क्योंकि वो माँ जिसने कभी स्कूल का दरवाज़ा भी नहीं देखा, तो वो चाहती है कि मैं वो जो सारी महरूमियाँ जो माँ ने देखी है, मैं अपने बच्चे को सिखाऊं, क्योंकि जब एक माँ सीखेगी ना तो पूरा कुंबा सीखेगा। अगर आपको किसी एक बच्चे को सिर्फ एक चीज़ सिखानी होती तो वो क्या होती? मेरे ओपिनियन से, और वैसे हम हमारे यहाँ सीईपी में जागृति में बच्चों को भी सिखाते हैं विश्वास, क्योंकि अगर बच्चे के अंदर विश्वास है, भरोसा है, कॉन्फिडेंट है, तो वो पूरे जो दुनिया में ना वो कामयाब रहेगा, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन है, हमारी जो लाइफ है, वो सिर्फ हमारी क्लासरूम तक महदूद नहीं है, क्योंकि उनको थ्रू आउट द अपनी जो ज़िंदगी है वो गुजारनी है, तो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंट और विश्वास होना ज़रूरी है। तो आपके हिसाब से टीचर क्या सिर्फ एक क्लासरूम का ही पार्ट होती है? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि टीचर वो होती है जो है ना बच्चे को सिर्फ ना सिर्फ क्लासरूम में सिखाती है, बल्कि उनको जो थ्रू आउट जर्नी है उसमें भी। मैं आज इसमें आपको एक वाक़या शेयर करूँगी। सडनली हमारी बच्चों से हमने क्वेश्चनरी पूछे थे, तो हमने पूछा था कि बच्चे आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे। तो उसमें एक बच्चा खड़ा हुआ था और अनायास उसके मुंह से निकला था कि दीदी मैं बड़ी होकर टीचर बनना चाहूँगी। तो मैंने कहा क्यों बच्चा, आप टीचर ही बनोगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कहा था हम डॉक्टर, इंजीनियर और ये बनेंगे, तो आपने क्यों कहा कि टीचर बनना चाहोगी। तो वो बच्चे ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि दीदी जिस तरीके से आप पढ़ाते हो ना, तो मैं बच्चे को पढ़ाऊँगी और है ना आप ही की तरह बन के, जैसे आपने मुझे पढ़ाया और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि वो बच्चे भी आगे बढ़े जिनको मैं पढ़ाऊँगी। तो वो एक लाइव मूवमेंट होता है और बहुत मतलब खुशी होती है एक टीचर के लिए भी। अगर एक क्लासरूम में 30 बच्चे हैं तो आपके हिसाब से क्या वो 30 बच्चों के अलग अलग सीखने के तरीके होने चाहिए? जी बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि हर बच्चे का जो मेंटल लेवल है वो डिफरेंट होता है। हमारे यहाँ हम जो लाइब्रेरी में सीईपी में मोंटेसरी लेवल के बच्चे, तो उनको एक मोंटेसरी डायरेक्ट टीचर देखती है। अब मैट्रिक लेवल के बच्चे हैं उनको मैं देखती हूँ। इसी तरह का हमारा जो फोकसिंग जो हमारे जिन बच्चों पर ना स्कूल आउट चिल्ड्रन में, उसको जो टीचर देखती है तो वो इनकी बेस को लेके चलती है। तो मेरे ख्याल से कि हर किसी को हर बच्चे के मेंटल लेवल के हिसाब से जो डिफरेंट है उनका होना चाहिए, और वैसे होता भी है। थैंक यू सो मच संजना मैम फॉर प्रीशियस टाइम। मैं AYSS ज्ञान वर्षा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जो आज हमारी लाइब्रेरी में आए और इन्होंने बच्चों के साथ कवरेज की। हमारे प्यारे प्यारे बच्चे जो एक्टिविटी करते हैं और जो डेली रूटीन में हम बच्चों को पढ़ाते हैं,
तो मैं करण भाई का और हमारी बिटिया रानी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो आए और हमारे यहाँ पे आके उन्होंने कवरेज की। थैंक यू। I hope you like this video. If you did, don't forget to like, share and subscribe to AYS's ज्ञान वर्षा. Thank you. एक लाइव मूवमेंट होता है और बहुत मतलब खुशी होती है एक टीचर के लिए भी। अगर एक क्लासरूम में 30 बच्चे हैं तो आपके हिसाब से क्या वो 30 बच्चों के अलग अलग सीखने के तरीके होने चाहिए? जी बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि हर बच्चे का जो मेंटल लेवल है वो डिफरेंट होता है। हमारे यहाँ हम जो लाइब्रेरी में सीपी में मोंटेसरी लेवल के बच्चे, तो उनको एक मोंटेसरी डायरेक्ट टीचर देखती है। अब मैट्रिक लेवल के बच्चे हैं उनको मैं देखती हूँ। इसी तरह का हमारा जो फोकसिंग जो हमारे जिन बच्चों पर ना स्कूल आउट चिल्ड्रन में, उसको जो टीचर देखती है तो वो इनकी बेस को लेके चलती है। तो मेरे ख्याल से कि हर किसी को हर बच्चे के मेंटल लेवल के हिसाब से जो डिफरेंट है उनका होना चाहिए, और वैसे होता भी है। थैंक यू सो Thank मच you. संजना मैम फॉर प्रीशियस थैंक यू। टाइम। मैं AYSS ज्ञान वर्षा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जो आज हमारी लाइब्रेरी में आए और इन्होंने बच्चों के साथ कवरेज की। हमारे प्यारे प्यारे बच्चे जो एक्टिविटी करते हैं और जो डेली रूटीन में हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो मैं करण भाई का और हमारी बिटिया रानी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो आए और हमारे यहाँ पे आके उन्होंने कवरेज की। थैंक यू। I hope you like this video. If you did, don't forget to like, share and subscribe to AYS's ज्ञान वर्षा. Thank you.